मुझे तो घर वालों से बात करनी ही होगी। कुछ ही दिन में इतनी हालत खराब हो गई आगे चलकर, वरना मेरा पता चले क्या ही हाल होगा। उस दिन तो पायल पंखे की स्पीड कम कर लेती है और अपने लिए 2 रजाई ले लेती है, जिसे देखकर रोहन उससे कहता है, अरे तुमने भला 2 रजाई क्यों ले लिए? इतनी रजाई का क्या करोगी? अच्छी क्या करूंगी? कुछ नहीं, अभी इन्हें बेचने के लिए जा रही हूँ। अरे करना क्या है इन्हें, इतनी सर्दी में ओढ़कर सोऊंगी मैं आराम से, वरना पिछली 2 रातों से तो मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। एक तो ठंड, ऊपर से ये पंखा कहाँ मुझे चैन से सोने देता है। तुम भी ना बड़ी नाजुक कली हो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। इतनी तो ठंड भी नहीं है। अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो एक तो ऊपर से मच्छर परेशान करते हैं और साथ ही हमें घर में घुटन महसूस होती है। तुम्हें पता नहीं इतनी ठंड क्यों लग रही है। इतनी सर्दी में काम कीजिए, तब पता चलेगा। आप सभी तो पंखा चलाकर आराम से रजाई में बैठ जाते हैं, लेकिन बिना रजाई में बैठे काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर रोहन और पायल सो जाते हैं। रोहन तो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था, वहीं पायल 2 रजाई में मुंह दुबकाकर बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह पायल इस बारे में अपनी बाकी ससुराल वालों से भी बात करने की कोशिश करती है। मम्मी जी, क्या थोड़ी देर के लिए आप पंखा बंद कर देंगी? मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बेटा, इतनी भी ठंड कहाँ है जो तुझे ठंड लग रही है। अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो तू भी शॉल ओढ़ ले, और वैसे भी काम करते हुए इतनी ठंड भला कहाँ लगती है। लेकिन मम्मी जी, ठंड में पंखा चलाने की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, मुझसे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे बेटा, तू भी ना कुछ ज़्यादा ही छुई बन रही है। इतनी सी ठंड में भी भला कोई परेशान होता है? कोई बात नहीं, जब तू इस तरह काम करेगी तो धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। पहले मुझे भी लगता था, लेकिन बाद में मुझे भी आदत पड़ गई। लेकिन मम्मी जी, अगर आप पंखा नहीं चलाएंगे तो आपको इतना मोटा कंबल लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और मुझे भी शॉल या इतने एक्स्ट्रा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। ठंड तो वैसे भी है, लेकिन पंखा चलाकर हम ठंड और ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं। अरे भाभी, हमें बिना पंखे के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक हमें हवा नहीं लगती तब तक हमें मज़ा नहीं आता। गर्मियों में भी हम 16 पर एसी करके सोते हैं। हमें इसी तरह हवा में रहने की आदत है, वरना हमें घुटन होने लगती है। गर्मी में भी हम इतने मोटे कंबल लेकर सोते हैं, बिल्कुल शिमला रहने जैसा एहसास होता है फिर हमें। ये बात सुनकर पायल अपना माथा ही पीट लेती है और कहती है, इसे अच्छा एक बार जाकर शिमला ही घुमाते। जितना यहाँ बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, कम से कम असली शिमला में होने का तो एहसास होता, जो यहाँ नकली शिमला बना रखा है। ये सब तू छोड़ बहू, जा एक काम कर, हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लिया। इतना सोच मत तू, हमारे साथ बैठकर चाय पी लियो, सब ठीक हो जाएगा। शांति और रिया खुद तो सोफे पर बड़ा सा कंबल लेकर आराम से बैठी थी। वो पायल की मजबूरी नहीं समझती और पायल गुस्से में पैर धमका